भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भक्ति नष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोप कुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं कम करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं पंगुं लंघायते गिरिं। यत्कृपां तमहं वन्दे यत्कृपां तमां वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम् श्रीगुरु दीनतारिणं। श्रीपरमानन्द माधवम् श्री परमानंद माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय श्री गौरचंद्राय राधिकाय तदालये राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतेर्गतिं मत सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो श्रीमनरास रसारंभी वंशी वटतट स्थिता कर्शन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तनम। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो आज हम लोग पहला स्कंद पढ़ेंगे भागवतम का और इसका अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 29 1.18.29। कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। हरि बोल। कपिल प्रभु अनुराग प्रभु नोबडी शेयरिंग स्क्रीन। कहीं तुम्हारा नेटवर्क कम तो नहीं? अच्छा हाँ अब देखा आप लोग इससे प्रभु जी को भी दिखा दे। अभूतपूर्व सहसा
अभूतपूर्व सहसा क्षुद्रभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूता ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मान् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मान् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रिभङ्ग्यामर्दिताम् ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मान् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिभ्याम् अर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मान् मत्सरो मन्युरेव च हरे कृष्ण अभूतपूर्व सहसा अर्दितात्मना शुद्धभ्यात् अर्भितात्मनः ब्राह्मणो प्रत्यभूत ब्राह्मण मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्व सहसा क्षुद्रभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मण प्रत्यभूत ब्राह्मणं प्रत्युत ब्रह्मान् मत्सरो मन्युरेव च ऑनलाइन भक्त ऑनलाइन भक्त हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभूतपूर्व सहसा शुद्ध त्रिभयम् अदित्यात्सनः ब्राह्मणं ब्राह्मण प्रतीश बुद्ध ब्रह्म मत्सरो मन्युरेव च। कोई हरे कृष्ण। अभूतपूर्व सहसा शुद्धत्रिभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मान् मत्सरो मन्युरेव च। ओके, वी विल रिवाइज फर्स्ट। हमने देखा कि जो परीक्षित महाराज हैं शिकार करने गए हुए थे। शिकार करते करते उनको भूख लग गई, उनको प्यास लग गई। तो प्यास को खत्म करने के लिए ही वाज सर्चिंग फॉर जलाशय मिल जाए, कोई समुद्र मिल जाए, कोई नदी मिल जाए। परीक्षित महाराज वर सर्चिंग फॉर दैट। आस्था रावत माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज ऑफ योर माइक। विवेक रावत प्रभु जी। तो इस प्रकार से जब वो ऐसा कर रहे थे, सर्च करते करते उन्हें एक आश्रम दिखी, कुटिया। वो कुटिया किसकी थी? समीक ऋषि की कुटिया थी। समीक ऋषि की कुटिया में गए तो समीक ऋषि तो समाधि में थे। समाधो न विधीयते, समाधि में तो कोई पता चल ही नहीं रहा कौन आया कौन गया। तो राजा वैसे ही प्यासे थे, तो प्यासे थे, उन्हें बोला ऋषि थोड़ा सा हमें पानी दे। समीक ऋषि नहीं सुन पाए, समाधि में कैसे सुनेंगे। तो राजा को एकदम क्रोध आ गया। कैसे क्रोध आया कि मैं एक तो राजा, पहले तो इसको खुद बोलना चाहिए था कि बैठो पानी पी लो, मेरे लिए आसन छोड़ना चाहिए था, मैं इतना बड़ा राजा हूँ। और मान लिया ऐसा नहीं कर रहा है, कम से कम ठीक है मैंने ही शुरू कर दिया बोलना, कम से कम इसका जवाब तो दे दो। कम से कम मैं पानी मांग रहा हूँ, अब मांगने के बाद तो पिला दे। अभी भी बात नहीं कर रहा है। तो व्हाट ही डिड, तो हमने देखा कि जो समीक ऋषि थे उनने क्या क्या कर रखा था। उन्होंने मिर्ग की छाल लपेट रखी थी। पहले कपड़े नहीं होते थे,
मृग मर गया कोई, मर करके उसकी छाल को पहनते थे, और साथ ही साथ लंबी लंबी जटाएं, दाढ़ी बढ़ाने का टाइम है नहीं, और जटा इतनी लंबी कौन बनाएगा, क्योंकि ध्यान में इतने मग्न। पहले के लोग इसीलिए नहीं बनाते थे, और आज के लोग सोचते हैं बाबा मीन्स जिसकी भी दाढ़ी बड़ी बड़ी होगी। वो तो इसलिए नहीं बनाते थे, उनके पास टाइम नहीं, भगवान के ध्यान में इतने मग्न है, इसका टाइम ही नहीं मिल रहा। वो तो खाते भी नहीं थे, हम लोग खाते पीते सब कुछ है, पर दाढ़ी फिर भी लंबी बनाते। चिलम बनाने का टाइम है हमारे पास, पर दाढ़ी बनाने का टाइम नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा योर हेड शुड बी क्लीन एंड योर दिस वन शुड बी क्लीन। आप एकदम क्लीन रहने चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्त तो है नहीं हम सुखदेव गोस्वामी की तरह से कि कुछ हमें टाइम ही नहीं है खाने पीने का। अगर आप खा सकते हो, पी सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, स्कूल जा सकते हो, कॉलेज जा सकते हो, तो आप दाढ़ी भी बना सकते हो, बाल भी बना सकते हो। प्रभुपाद ने कहा भक्त तो बात की बात है, फर्स्ट बिकम जेंटलमैन, जेंटलमैन बनो, क्योंकि आपको परिवार का पालन करना है। आपको देख करके आपका बच्चा सीखेगा अच्छा ऐसे जेंटलमैन रहते हैं। तो इस प्रकार से आगे क्या हुआ, आसन बैठने का ध्यान चल, और कुछ नहीं तो कम से कम बोल ही लेता, मीठे शब्द बोल लेता। ये कुछ नहीं देने के कारण राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा। राजा ने कहा ये तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए राजा इस प्रकार सोचते हुए एकदम क्रोधित हो गए, क्रोध में आ गए राजा। फिर क्या हुआ, अब आज के श्लोक। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखा और प्यासा दोनों बना दिया था। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है ना, मान लिया हमारा स्वभाव नहीं है क्रोध करने का, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन जाएगी आपको क्रोध करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से परीक्षित महाराज हैं कौन, एक तो राजा, ऊपर से भगवान के बहुत बड़े भक्त, इतने बड़े भक्त जिन्होंने कलयुग को माफ कर दिया। सोचो, जो कलयुग को माफ कर रहा है और कलयुग पे गुस्सा नहीं कर रहा है, वो ऋषि पे कैसे गुस्सा कर सकता। तो देखो स्थिति पहले से बन गई। एक तो हिरन ने उन्हें दौड़ाया, दौड़ा दौड़ा करके न तो हिरन मरा और गुस्सा आ गया, दूसरा प्यास लग गई, और इतने बड़े राजा हैं कि अपने पास पानी नहीं रखते होंगे उनके पास सेवक नहीं रहते होंगे। एक तो अकेले, ऐसी स्थितियां आती कभी कभी, अकेले पानी भी नहीं लिया, खाना भी नहीं लिया, और आज शिकार भी नहीं हुआ, बहुत दूर चले गए, और फिर घूम फिर के इन्हीं ऋषि के आश्रम पे आना था इनको, और उन्होंने इसी समय मेडिटेशन में जाना था, और उनको गुस्सा आ गया। तो कह रहे हैं कि ये तो, हे ब्राह्मणों, ये राजा का जो क्रोध और द्वेष था, ये तो पहले से ही सेट था कि ऐसे होना है, क्योंकि ऐसे नहीं होता तो फिर ये क्रोधित नहीं करते तो भागवतम बोल ही नहीं पाते, भागवतम नहीं बोलते तो भागवतम सुन नहीं पाते। वास्तव में मैं आपको बताऊं, ये पहली बार भागवतम नहीं हो रही थी, इससे पहले गोवर्धन की तलहटी में भागवतम हो गई थी। जब गोपियां, भगवान कृष्ण द्वारिका चले जाते, मथुरा को छोड़ दिया, द्वारिका चले गए, तो द्वारिका में सारे लोग दुबले पतले हो गए, कमजोर हो गए, और कोई खाना भी ढंग से नहीं खाता था कृष्ण के विरह में। तो वहां से उद्धव आते द्वारिका से, तो जब उद्धव आते हैं, उद्धव बोलते हैं कि तुम कैसे जिंदा रह रहे हो, इससे अच्छा तो तुम मर जाओ। वो कह रहे हैं हम मर भी तो नहीं सकते, क्योंकि मरना ज्यादा आसान है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए हम जिंदा रहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान कभी वापस आ गए और उन्होंने हमें यहाँ नहीं देखा तो वो परेशान हो जाएंगे ना, तो भगवान की परेशानी के लिए हम कष्ट उठा रहे हैं। तो फिर उद्धव ने कहा एक काम करो, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो एक काम करो, भगवान की कथा सुनो, बस ये कथा सुनने से तुम्हारा सब कुछ, तुम्हें ऐसे लगेगा हम कृष्ण के साथ हैं। तो बोला कौन सुनाएगा कथा, बोला तुम ही सुनाओ। उद्धव, आप तो भगवान के साथ रहते हो ना द्वारिका में भी, जहां जहां भगवान जाते हैं वहां वहां उद्धव जाते हैं। तो उद्धव वापस आकर के पहली कथा करते हैं गोवर्धन की तलहटी पर। अब परीक्षित महाराज का भी वही समय था, तो अब कलयुग तो आ चुका था ना उस समय, कलयुग आ गया था, द्वापार खत्म हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ। तो जैसे कलयुग प्रारंभ हुआ तो इन्होंने कहा भाई कलयुग में तो दुनिया भर की शक्तियां हैं, कलयुग तो चाहता ही नहीं कथा हो, तो कौन बचाएगा, बुलाओ परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज बोले देखो कथा हो रही है, तुम एक काम करो, तुमने कथा नहीं सुननी, 1 महीने तक तुमने कलयुग के लोगों से रक्षा करनी है इस कथा की, क्योंकि कल आकर बार बार परेशान करेगा, कभी नींद लाएगा, कभी भूख लाएगा, ऐसे लगेगा यार कथा में कितनी देर और है, अभी मुझे ये काम भी याद आएगा। आप कभी देखना, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, जब हम कथा करते हैं, सारे काम उसी समय याद आते हैं, सारी भूख सारी नींद सब नाम जप के समय आती। क्यों, कली का प्रभाव है, कली हमको नाम करने नहीं देता। तो परीक्षित महाराज को बोला देखो तुमने पहले भी कली को हरा रखा है ना, तो तुम ही हरा सकते हो अभी भी कली को, तुम एक काम करो, कली से रक्षा कर लो। तो परीक्षित महाराज बोले अच्छा, भगवान की कथा की तो इतनी महिमा है, मैं नहीं सुनूंगा क्या, मैं भी सुनूंगा कुछ ऐसे व्यवस्था करो कि मैं भी सुनूं।
फिर उद्धव बोलते हैं तुम अभी मत सुनो, बाद में कली जब आएगा समीक ऋषि के आश्रम में तुम जाओगे, तब भगवान के जो भक्त हैं सुखदेव गोस्वामी, वो स्वयं आकर के तुम्हें सुनाएंगे कथा। तो उस समय परीक्षित महाराज ने नहीं सुना। तो सोचो भगवान के कितने बड़े भक्त हैं परीक्षित महाराज, उनके लिए स्पेशली कथा करवाई गई और उन्हीं की कथा को तो हम सुन रहे। सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, परीक्षित महाराज ने सुना, और वहां पे सूत गोस्वामी बैठे हुए थे। सूत गोस्वामी अभी सब ऋषियों को सुना रहे 1000 साल बाद। 100%। जब उद्धव गीता हुई थी वहां पर, उद्धव ने सुनाया था, तब कलयुग को खाली 25-30 साल हुए थे, कलयुग शुरू हुई। जब इन ऋषियों ने किया सुखदेव गोस्वामी ने, तब कम से कम 1000 साल हो गए थे जब ये ऋषि कर रहे अभी। तो 30 साल पहले कथा हो गई थी गोवर्धन में, और अभी 1000 साल बाद हो रही यहाँ पर नैमिषारण्य में। तो इस कथा का बहुत फल है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से भगवान इस कथा को अरेंज करते, किस प्रकार से हमारे जीवन को ऐसे बनाते परिस्थिति, और हम सोचते हैं कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। गलत हो ही नहीं सकता है कभी। दो ही बातें हैं, या तो हमारे कर्मा की वजह से हो रहा है, और कर्म तो भोगना ही है ना, तो भक्ति में आकर के वो कर्म थोड़ा आसान बन जाते। जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बहुत झगड़ा हो रहा है, पत्नी सोच रही मैं बेकारी फंस गई, पति भी सोच रहा है मैं बेकारी फंस गया, लेकिन नहीं, होना बहुत ज्यादा था, लेकिन भगवान ने उसको थोड़ा मिनिमाइज कर दिया। चल, जैसे सब्बल की चोट लगनी थी पर एक सुई झुका दी, और हम उस सुई में ही परेशान हो रहे। वास्तव में भक्ति का एक ही फल है। भगवान कह रहे कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे कर्मों को खत्म कर दूंगा, पर तुम्हारे कर्मों को कम कर दूंगा, कि चल भाई तू कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे साथ। जैसे बोर्ड का पेपर देता है कोई, और उसके पिताजी परीक्षा नियंत्रक हो, तो वो ये थोड़ी बोलेंगे बेटे अब तो परीक्षा मत दे। वो क्या करेंगे, उसे हिंट करेंगे, बार बार उसके लिए पानी पूछा जाएगा कमरे में, ठीक है ना, पेन वेन खत्म तो नहीं हो रहा, और कोई दिक्कत तो नहीं, अरे मैं हूं तेरे साथ खड़ा। तो भगवान क्या होते हैं, भक्त के कर्म को काटने के लिए भक्त के साथ खड़े होते हैं, और उनका जो ये खड़ा होना, ये मेंटल सपोर्ट देता है, और ये हमें बहुत आसानी से उस कर्म को झेलने में मदद करता है। लेकिन बाहर के लोग जो भगवान की तरफ आते ही नहीं, जानते ही नहीं, उनको भी सेम कर्म आएगा, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता कि अब पेन खत्म होगी तो मैं किससे मांगूंगा, ये कोई डाउट आएगा मन में तो किससे मांगूंगा। तो इस तरह बाहर के लोग हैं। तो इसलिए हम सबको भक्ति करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छे से दिमाग में डालना चाहिए कि भाई भक्ति करने से हमारा फायदा है बस, और भक्ति करने से ही फायदा है और किसी चीज से नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि परिस्थिति ने उन्हें भूखा भी रखा था और प्यासा भी। तात्पर्य वाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण इस प्रकार क्रुद्ध तथा द्वेषपूर्ण होना निसंदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे से बाहर होते। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों ना करे, कभी गुनाहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण समीक ऋषि पर क्रोधित हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने पर उपेक्षा करने हेतु दंड ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि और ब्राह्मण थे, अतः यह अभूतपूर्व घटना भी थी। तो कभी भी राजा ये जानता था बात को, एक ब्राह्मण कभी भी ब्राह्मण कोई उल्टा सीधा आपके साथ कर ले ऐसा नहीं, दूसरा साधु पुरुष को भी कुछ बोल ले, और कोई बालक छोटा बच्चा आकर के कुछ बोल ले तो आप बुरा थोड़ी मानो, और कोई स्त्रियां हैं, स्त्री ने आके बोल दे तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार कोई बात नहीं, फीमेल है, माँ है ना, बोल रहे थे कोई बात नहीं, होता है ना ऐसे। तो इसलिए शास्त्र में 4 लोगों को बताया गया है, और एक वृद्ध पुरुष, कोई बहुत बुजुर्ग है, उससे बोले इधर आ, हमें बुरा थोड़ी लगता है, बुजुर्ग है भैया कोई बात नहीं। तो कोई ब्राह्मण अगर कुछ आपको बोलता है इस तरह से डांट करके, साधु बोलता है, ये छोटा बालक अबोध बालक बोलता है, ये कोई स्त्री माँ स्वरूपा बोलती है, या कोई वृद्ध पुरुष, ये सब लोगों को दंड नहीं दे सकते, ये दंड के दायरे से बाहर। किसी छोटे बच्चे ने कुछ कर लिया गलत, उसको दंड थोड़ी दिया जाता है, उसे सुधार गृह में भेजा जाता है। और वही 18 साल से ऊपर वाले ने कर लिया, उसको जेल होती है। समझ रहे? तो इस प्रकार से भले वो जानते थे कि इनको दंड नहीं देना है, भाई राजा का अपमान किया, और राजा का अपमान करना एक दंड है ना, तो दंड मिलना चाहिए इसके लिए। और लेकिन अपमान किया किसने? ब्राह्मण ने, साधु ने। तो इसलिए अपमान तो का दंड तो नहीं देना था, लेकिन उस समय मति तो उनकी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि भागवतम ने आना है वहां पर, भगवान की योजना है। तो ये सारे नियम कानून इन्होंने तोड़ दिए उस क्रोध में, तोड़ करके अब क्या किया वो अभी मैं बताता हूँ आपको। फिर उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी किसी से ईर्ष्या
नहीं करते। जिसके अंदर ईर्ष्या है ना, इसका मतलब अभी वो भक्ति में प्रगति नहीं है। भक्ति इतनी स्ट्रांग है, काम क्रोध लोभ को तो हटाती है, ईर्ष्या को भी हटाती है। बहुत लोग ऐसे हैं उनको ज्यादा काम क्रोध नहीं होता है, लेकिन ईर्ष्या होती है। ये कैसे बढ़ रहा है? जब तक उनके पास कोई नहीं है, उन्हें ना काम होगा ना क्रोध आएगा ज्यादा, पर अंदर ही अंदर ईर्ष्या होती है और वो ईर्ष्या उनको खाई जाती है। तो ये ईर्ष्या जब तक है, इसका मतलब हम अभी शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं है। भक्ति का ड्रामा चल रहा है, बस आडंबर चल रहा है। लेकिन अगर ईर्ष्या कम भी हो रही है तो समझना चाहिए कि हाँ भाई, हाँ मेरे अंदर कम हो रहा है। तो भक्त ने एक बार गौर गोविंद महाराज से पूछा, किसी भक्त ने, कैसे पता चलेगा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ तो साइन होना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा, अगर आपके अंदर ईर्ष्या कम हो रही है, काम का वेग कम हो रहा है, क्रोध कम हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपका भक्ति में प्रगति हो रहा है। तो सबसे बड़ी है ईर्ष्या, क्योंकि इस ईर्ष्या के कारण ही हम यहाँ हैं। हम तो भगवान के धाम में थे, हमें लगा सब भगवान को ही पूछ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं पूछ रहे, मेरा भी एक अलग ब्रह्मांड होना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं भौतिक संसार बना देता हूँ, जाओ तुम वहां क्या करो, वहां तुम्हारा अपना राजस्व जन्मेगा, लेकिन साथ में कष्ट भी होगा। तो इसलिए संसार में कष्ट भी है और हमारी फ्री विल भी है। हम चाहे कुछ भी करें, चाहे तो ना पढ़े भागवतम, लेकिन उसका रिजल्ट भी मिलेगा। पढ़ेंगे तो अच्छी जगह जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो यहीं फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए भगवान सब कुछ माफ किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्या माफ नहीं की जा सकती। जैसे किसी को क्रोध आ गया, हनुमान को क्रोध आ गया, तो उसने लंका जलाया ना, उस क्रोध को हम दुष्टों का विनाश करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या को कहाँ यूज करोगे? किसी के अंदर बहुत काम वासना है, वो स्त्री का संग करना चाहता है, तो क्या कर सकते हो? शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, उन बच्चों को भक्त बना दो। तो भक्त भगवान की सेवा में लगे ना बच्चे, तो वासना को भी आप भगवान की तरफ कन्वर्ट कर सकते हो, काम को भी, क्रोध को भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप ईर्ष्या को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ईर्ष्या को कैसे कन्वर्ट करोगे भगवान की तरफ? नहीं कन्वर्ट हो सकता। इसीलिए ईर्ष्या सबसे खतरनाक है, और भगवान के भक्त इस ईर्ष्या से दूर रहते हैं, विशेष रूप से परीक्षित महाराज जैसे भक्त। तो फिर अब आज इसके बाद क्या कह रहे हैं, अगला श्लोक, सतु ब्रह्म ऋषिसरसं गता सुमुरंग सुरुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागता। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक सर्प को उठाया, मृत सर्प को, मृत लिखा हुआ मरा हुआ सांप उठाया भगवान ने, ये परीक्षित महाराज ने, और क्रोध में मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। गुस्से में क्या कर लिया, अच्छा तू सुन नहीं रहा, हम भी करते ना कई बार, नहीं सुनना तो ले फेंक दिया कोई सामान कोई सामान उसको ले, ये कई बार तकिया तो तकिया फेंक के मार दिया, नहीं सुन रहा है। इससे क्या होता है, थोड़ा क्रोध कम हो जाता है। तो मुनि ने भी ऐसे क्या देखा, सामने परीक्षित महाराज ने एक सांप पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, धनुष से उठाया, हाथ भी नहीं लगाया, धनुष में इधर से नुकीला होता है, नुकीले से उठाया, उठा करके उसके गले में डाल दिया समीक ऋषि के, और कहाँ आ गए, वापस आ गए। अब मरी हुई चीज तो अशुद्ध होती है ना, तो अशुद्ध उस ऋषि के गले में डाल गए, तो बहुत बड़ा पाप है ना एक तरह से साधु के गले में। तो तात्पर्य बाह्य अर्चनीय बंदनीय प्रातस्मरणीय जगत कुशल प्रभुपाद जी द्वारा, राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा व्यवहार किया, यद्यपि वे इस प्रकार की अल्पज्ञता पूर्ण कार्यवाही नहीं करते थे, लेकिन भगवान की इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि मुनि ने उन्हें इस प्रकार इग्नोर किया है, यानी कि उपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इग्नोर हो जाएंगे। हम बदला लेते हैं ना, इसने मुझे नहीं पूछा, अब इसके साथ भी मैं कुछ करूंगा, ले मरा हुआ सांप डाल दिया। अब डाल के तूने नहीं बोल के मेरी बेइज्जती की, मैं मरा हुआ सांप डाल के तेरी बेइज्जती बराबर कैंसिल हो गया। फिर तो भी वे उपेक्षित हो जाए, सामान्य व्यवहार में यह अधिक स्वाभाविक नहीं था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का ये व्यवहार निश्चित रूप से आश्चर्यजनक था। अगर हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं तो ठीक है, नॉर्मल है, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी कर लिया, तुझे आ गया, तूने भी कर लिया, लेकिन कह रहे हैं इतने बड़े मुनि के साथ और इतने बड़े राजा ने ऐसा किया, तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा है। जैसे एक वो क्या था, एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली में जो शराब के घोटाले में पकड़ा गया, हाँ है सिसोदिया, मनीष सिसोदिया जी, वो स्कूल में जा करके बोल रहे हैं बेटे ये गलत काम नहीं करने हैं बेटे ये लास्ट में पकड़ा गया कैसे, दारू के घोटाले में पकड़ा गया। तो अगर कोई छोटा मोटा पकड़ा जाता है तो लोगों को आश्चर्य नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति आश्चर्य हो रहा है जो स्कूलों स्कूलों में जाकर के प्रीच कर रहा है। लोगों को पता चल जाए मैं प्रीच कर रहा हूँ भागवत की महिमा, और एक दिन आपको पता चल जाए ये तो मानते ही नहीं भागवत कितना बुरा लगेगा, समझ रहे हो, आश्चर्य हो जाएगा, बुरा भी क्या लगेगा। तो ऐसे ही आश्चर्य हो गया, इतने बड़े राजा और इतने बड़े ऋषि के गले में क्या डाल रहे हैं, मरा हुआ सांप डाल रहे हैं।
सोचो अपमान कर रहे हैं उनका। ये भगवान वास्तव में ये भगवान की इच्छा से ही हुआ था बस। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई भागवतम में ये कहानियां पढ़ रहे हैं। एक भक्त मुझे कह रहा था, भक्त क्या है पर कह रहा था कि कहानियां हैं उसमें, है गीता में, पढ़ी तो है मैंने, कल ही या परसों परसों कह रहा था। तो वो कह रहा है कि कहानियां हैं उसमें, पढ़ी तो है मैंने। मैंने कहा थोड़ा, एक भी कहा गीता में तो कहानी ही नहीं, गीता में तो पूरा सिद्धांत है। गीता में आप कहानी ढूंढ के नहीं दे सकते। तो फिर कहते हैं एक ही बात तो होती है शायद ना, भागवतम शायद सिद्धांत है और गीता शायद कहानियां है ना, ऐसा है ना। मैंने कहा एक काम करते हैं, तुम भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ। मैंने उसको दिखाना शुरू कर दिया कि ऐसा ये देखो, ये लिखा हुआ है भगवान। ये तो है, पर मुझे लगता है ना एक साकार रूप नहीं, मुझे लगता है कृष्णा एक एनर्जी, और मुझे लगता है भगवान भगवान नहीं, एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी। तो मैंने कहा आप ही पढ़ लो इसको। तो थोड़ी देर चर्चा हुई। कहता मेरे पास भी रखा है ये, आप ही ने दिया था 2-3 साल पहले। मैंने कहा पढ़ूंगा यार, मैं आज पढ़ूंगा जाके। हाँ उस समय पढ़ा था पहला चैप्टर। मैंने कहा पहले से तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, पहले में तो खाली अर्जुन धृतराष्ट्र ये सब बातें कर रहे हैं, तो बात करने में नहीं आता इंटरेस्ट। भगवान जानबूझ के असली चीज को बीच में छुपाते हैं गीता में। पहले दूसरे तीसरे में आपको आनंद ही नहीं आएगा। आपको भगवान क्या है वास्तव में, उनका सिद्धांत क्या है, 7वें 8वें 9वें, और भक्ति को और भी अंदर डाल दिया 12वें अध्याय। 12वें तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत देर हो जाएगी। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले को पढ़ते हैं, और पहला तो बोरिंग है, पहले में तो समझ ही नहीं आएगा, अच्छा ये तो महाभारत ही है, तो पता है मुझे। दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाते। दूसरे तक पहुंचेंगे तो आत्मा का ज्ञान मिलेगा ना, तो उन्हें पता ही नहीं चला आत्मा। तो फाइनली थोड़ी देर कन्विंस हो गए। फिर मुझे कहते हैं चलो यार छत में चलते हैं, यहाँ पे हल्ला हो रहा है। छत में जा करके क्वेश्चंस पुट करने लगे। अच्छा ऐसा है, तो फिर इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ऐसा करते करते लिटरली उस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपियरेंस था। अपीयरेंस था शायद। सोचो उनकी कृपा कितनी है, वो भक्त हो गया। अब रोज जब मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, मैं देखता हूँ सुबह सुबह वो गीता तो मैंने रखी हुई है वहां अपने जहाँ मैं काम करता हूँ, तो वो उठ करके गीता पढ़ रहे हैं। पर ऐसे पढ़ते हो व्यक्ति, न इधर देखता है ना उधर देखता है, रोज तब से आधा घंटा पौन घंटा गीता पढ़ता है। और पढ़ करके मैंने उनके व्यवहार में भी चेंज देखा। पहले व्यवहार क्या था, वही ईर्ष्या वाला, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं अब उनके अंदर एक चीज आ गई, छोड़ो यार, अरे छोड़ो तो अपना काम करो, सब तो ऊपर से है। समझ रहे हो। तो ऐसा अगर आप कोशिश करते हैं ना, सोचो अगर मैं कोशिश ना करता, मैं सोचता कि मैं पढ़ लेता हूँ। मैं एक बार सोच रहा था कि यार मैं कहीं और इनको बोल देता हूँ कि आप थोड़ा इधर उधर हो जाओ, या इनको एंटरटेन नहीं करता हूँ। मैंने अपनी रीडिंग बंद करके उनको एंटरटेन किया, तो फायदा क्या हुआ, वो भी रीड कर रहे हैं। अब जो भी वो रीड करेंगे उसका क्रेडिट किसको जाएगा, जिसने रीड करवाया। तो उसकी भक्ति में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा बुक्स आर द बेसिस, बुक्स आर द, हाँ इसको बार भी बोलते हैं, BARB, बुक्स आर द बेसिस। तो बिना बुक्स के कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा जब तभी अच्छा नहीं होता है क्योंकि हम किताबें नहीं पढ़ते। और किताब पढ़ना और कथा सुनना, इन दोनों में अंतर। कोई बोले कि मैं सुनता तो हूँ भागवत कथा, उसी से हो जाना। सुनने में क्या है, स्पीकर के ऊपर सारा डिपेंड है। अगर मैं चाहूं तो इस शब्द को दोबारा ना रिपीट करूं, मान लिया आपको समझ नहीं आया, तो आपको मौका नहीं मिलेगा ना दोबारा, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन इसमें क्या है, आप व्यक्तिगत रूप से भगवान का संग कर रहे हैं। दिस इज अ पर्सनल एसोसिएशन ऑफ कृष्णा। जब आप पढ़ते हो तो आप इसमें चिंतन कर सकते हो। कथा में मैं आपको चिंतन करने का टाइम ही नहीं दे रहा हूँ। जैसे एक पॉइंट पे आप चिंतन करने लगो, मैं के साथ माला जप, ये 4 सिद्धांत है, 4 पिलर है। 10 मिनट पढ़ लो रोज, पढ़ के आपको पता भी चल जाता है और विश्वास आता है। जैसे आपने यहाँ पढ़ा, लौटने पर वे सोचने लगे कि अब ये वाला क्रोधवश मुनि के कंधे पे रखिए, तो आप कंफर्म हो गए। कई बार पता क्या होता है, कोई स्पीकर कुछ और बोलता है, दूसरा स्पीकर कुछ और बोलता है, कोई बोलता है जिंदा सांप डाला, कोई बोलता है मरा हुआ, लेकिन आज आपने सुन लिया, देखो मृत सर्प उठाया और क्रोधवश मुनि के कंधे पे रखा। अब कोई बोलेगा गले में डाला, तो आप क्लियर हो जाओगे कि गले में नहीं डाला, कहाँ डाला, मैंने पढ़ा है भाई, लिखा हुआ है इसमें साफ साफ।
तो सुनने का अलग आनंद है और पढ़ने का आपको कंफर्मेशन मिलता है। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत शुरू शुरू में जब हम कथा सुनते थे ना, तो कभी कभी ऐसा लगता था ये थोड़ा अतिशयोक्ति कर रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। जब वो महिमा बताते थे ना, तो खुद तो पढ़ते नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि इतने कल्प, इतने अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, नहीं यार ये तो ज्यादा बोल रहे हैं, ये अपनी तरफ से बना रहे हैं, समझ रहे। लेकिन जब मैं वही पढ़ता था, तो उस व्यक्ति के प्रति भी रिस्पेक्ट बनता है कि हाँ ये व्यक्ति सही कह रहा है, शास्त्र सही कह रहा है। तो इसलिए पढ़ने के बहुत फायदे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक ही कहा, बुक्स आर द बेसिस। आप जैसे तैसे इन बुक्स को पढ़ो और इन बुक्स को कहाँ लेकर जाओ, लोगों तक पहुंचाओ। अगर आपके पास बुक होगी तो कभी ना कभी पढ़िए। वो किताब जो मैंने रखी है ना, गीता, वहां पर जहाँ मैं काम करता हूँ, हमारे यहाँ एक पीटीआई थे, उन्होंने कहा गीता लो, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि रखो, आप रखो, रखे रहो, मैं ले लूंगा, कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा, नरसों ले लूंगा। एक साल हो गया करते करते, एक साल हो गया। लास्ट में पिछले 1-2 महीने पहले वो निकल, मतलब चले गए, छोड़ करके गए। तो अब गीता वहीं रह गई। तो गीता वहां कहाँ हमारी, सोचो। गीता हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया ना, उसने कितने लोगों को बदल दिया, बहुत लोगों को बदल दिया। आप अगर बोलते रहोगे ना अपने मुंह से, कोई नहीं सुनेगा। लोग बोलेंगे ये अपना थ्योरी मनाना चाह रहा है। लेकिन आप अगर वो गीता देख के कोट करके बोलोगे, जैसे मैं कहता हूँ सर्वधर्मान परित्यज्य, श्लोक बोलने की क्या आवश्यकता है। मैं ये थोड़ी दिखा रहा हूँ मुझे बहुत ज्ञान है। श्लोक बोलने से लोगों को पता चलता है, हाँ ये शास्त्र में है, ये कोट कर रहे हैं ना, ये अपने मन से नहीं बोल रहे। और अपने मन से बोलेंगे तो लोगों को लगता है फिलोसफी है, और ये फिलोसफी खुद की बनाई हुई। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग खुद की बनाई हुई फिलोसफी बता रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं। प्रभुपाद जी से लोग पूछते थे कि आपके इतने फॉलोवर क्यों हो रहे हैं, इतने मंदिर कैसे बन रहे हैं। उन्होंने कहा दो चीजें हैं, जो कृष्ण ने बोला मैं उसको एज इट इज ट्रांसफर करता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। इसलिए हमारी गीता का नाम क्या है, भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। जैसे भगवान ने बोला उसमें कोई फेरबदल मत करो, आप भी शुद्ध हो जाओगे और जिसको आप बता रहे हो वो भी शुद्ध हो जाएगा। जैसे फेरबदल करना शुरू कर दिया, तो आप भी अशुद्ध और जिसको बता रहे हैं वो भी, मिक्सिंग हो गई ना। मिक्सर अच्छा थोड़ी होता है, दूध में चाहे थोड़ा सा ही नमक पड़ गया ना, वो मीठा थोड़ी रहेगा, तो नमकीन हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमने देखना, तो इस भागवतम की बहुत महिमा, इतनी महिमा है। और वो मुझे एक प्रश्न और कर रहे थे कि शास्त्र तो सारे जल गए थे, जला दिए थे ना, तो फिर आप मुझे जो ये गीता दिखा रहे हो कैसे मानो ये सही है, ये वही गीता है जो पहले थी। आप लोग क्या बताओगे, मान लिया अमन प्रो आपको किसी ने बोल दिया कि शास्त्र तो जल के, और वास्तव में जला दिए गए थे, अंग्रेजों ने अटैक किया, उससे पहले मुगलों ने अटैक किया, तो शास्त्र कैसे बच गए फिर, शास्त्र तो जल गए ना। तो आप इन शास्त्रों का हवाला दे रहे हो, कैसे मान सकते हैं यही शास्त्र है, पहले ओरिजिनल है, कैसे बोलोगे अर्जुन प्रो। परंपरा चली आ रही है ना, गुरु से गुरु परंपरा से चलता आ रही है। तो वो तो श्रुति ज्ञान है। हाँ, श्रुति ज्ञान रह गया, ठीक है। ये है। एक और भी बात आप बता सकते लोगों को, ये एक्चुअली क्या हुआ, उसके सुबह मैंने एक क्लास सुना था, कुछ समय पहले रिपीट किया एक लेक्चर, तो उसमें मैंने सुना जो जीवा गोस्वामी है ना, उन्होंने भागवतम और गीता पे 4000 कमेंट्रीज लिखी। कितनी? 4000। अब 4000 दुनिया के एक ही कोने में रही होंगी या अलग अलग जगह गई होंगी। मान लिया एक बद्रीनाथ में गई, एक कमेंट्री। और जब भी कमेंट्री लिखा जाता है ना, बिना मूल श्लोक के कमेंट्री नहीं लिखी जाती, ये बात पक्की है। तो मूल श्लोक होना जरूरी है। तो मूल श्लोक 4000 जगह चले गया, नहीं चलेगी। अब मान लिया उन्होंने 3000 जगह जला दी, 1000 जगह तो अभी भी बचा हुआ है ना भाई। और ऐसे ही, और सबसे ज्यादा टीका कभी सुना आपने कि स्कंद पुराण पे टीका ही लिखी है? नहीं, टीका दो चीजों पे लिखी जाती है, सबसे ज्यादा गीता पे, और उसके बाद भागवतम पे टीका ही लिखी जाती है। हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, सबने, श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका लिखी है, जीव गोस्वामी ने टीका लिखी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका लिखी है, और प्रभुपाद जी ने भी टीका लिखी है। जितने भी इन लोगों ने टीका लिखी है, उन सब ने क्या किया, पहले उसका मूल श्लोक लिखा। तो वो मूल श्लोक क्या है, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप कहीं भी जला दो, आप बद्रीनाथ में मान लिया दिल्ली में जलाया, बद्रीनाथ वाला तो बचा हुआ है ना, हर जगह अंग्रेज तो नहीं पहुंचे, हर जगह मुगल तो नहीं पहुंचे, और बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कभी गुलाम रहा ही वहां किसने जाकर के जला दी। तो वो फिर पूरे, इसीलिए गीता आप कहीं भी पढ़ोगे ना, मूल श्लोक कभी भी चेंज नहीं होता। और भागवतम भी क्या लगता है, ये 18,000 श्लोक थोड़ी थे, 1 लाख से ऊपर श्लोक। तो अब जो इतना भागवतम कैसे पढ़ोगे, हम तो इतने भी नहीं पढ़ पा रहे। तो फिर इनको कम कर दिया गया व्यास देव जी ने, व्यास देव ने दोबारा कंपाइल किया, कंपाइल करके इसको कम किया कि भाई ताकि लोग पढ़ पाए इसको, 18,000। और अभी भी ये ज्यादा है हमारे लिए,
18,000 श्लोक बहुत होते हैं, एक श्लोक भी याद नहीं है हमको अभी ढंग से, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हमारा जो सनातन धर्म है, इसको अगर हम कॉन्शियसली थोड़ा दिमाग लगा के करें तो कोई डिफीट नहीं कर सकता हम लोग। हम लोग सबसे बड़ी चीज कर रहे हैं। साफ कह रहा है भागवतम, धर्मा प्रोजित कहते वोत्र परमो निर्मत सराणाम सदा। ये तो अमल पुराण है, निर्मल पुराण है, इसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। और ऐसे अमल पुराण के साथ हम सनातनी लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को कोई डिफीट कर नहीं सकता अगर हम उसे तत्व से लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, लोग भागवतम को किनारे करते हैं, गीता को किनारे करते हैं, अपनी फिलोसफी बना देते हैं, तो अपनी फिलोसफी में वो हार जाते हैं। सब हिंदू अगर गीता को बीच में रखें, जो हमारा ग्रंथ भी है राष्ट्रीय, कैसे हार जाएंगे हम कैसे अलग अलग मत पंथ बना देंगे? अरे सीधी सी बात है, भगवान गीता में कहते हैं मत परतरत नातित किंचित अस्ति धनंजय। अरे मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, साफ और सीधी, और एक मैं ही देव हूं, बाकी सब लोग मेरे से सृजन होता है। इस बात को अगर सब समझ जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, एक गीता को नहीं पढ़ेगा, दूसरा पढ़ेगा तो अपना मतलब निकालेगा उसमें। साफ साफ लिख रहे हैं भगवान, मत्ता परतरत नान्यत। इसको तो कोई भी बता देगा, इतना सिंपल है संस्कृत का शब्द, कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, और मेरे से ही प्रकट होता है। अहम सर्वस्य प्रभव तो है ही, उसमें क्रिएट करने के लिए बोला। एक और श्लोक है 7वें अध्याय में, प्रभव प्रलयस्तथा। प्रभव क्रिएट भी मैं करता हूँ और प्रलय भी मैं ही करता हूँ। मैं ही शिव जी को बोलता हूँ तुम तमोगुण का डिपार्टमेंट संभालो, और मैं ही ब्रह्मा जी को बोलता हूँ तुम रजोगुण का संभालो, और मैं खुद अपने पास पालन करने का डिपार्टमेंट ले लेता हूँ। ऐसा भगवान साफ साफ कह रहे। और ना कोई पुराण कहता है, ना कोई देवता कहता है, ना कोई क्रिश्चियन मुस्लिम, किसी ने आज तक नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। गीता ने एक बार नहीं हजारों बार बोल दिया भगवान। गीता में भी बोल दिया, भागवतम में बोल दिया, चैतन्य चरितामृत में बोल दिया कि मैं भगवान हूँ। और केवल वही नहीं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, असितो देवलो नारद। असित भी यही बोलते हैं, नारद भी यही बोलते हैं, देवल भी यही बोलते हैं। खाली मैं ही नहीं बोल रहा कि कोई समझे भाई तेरा दोस्त है तो तू भगवान कह रहा है। बोला ना, और लोग भी, इतने सारे ऋषि, बड़े बड़े ऋषि तक आपको भगवान मानते हैं, और आप वास्तव में भगवान हैं। ये सच्ची बात है। तो इसलिए ये बात अगर समाज में फैले, कैसे फैलेगा? जब हम बुक्स पढ़ेंगे अच्छे से। बुक्स पढ़ेंगे ही नहीं और हमें खुद ही नॉलेज नहीं होगा, चुप हो जाएंगे हम, हमें हारना पड़ेगा। इसलिए तो मुस्लिम लोग ये सब जो लफ्ज जिहाद होता है और ये सब क्यों हो रहा है, उन्हें चुप कराया जाता है ही नहीं अपने ग्रंथों में। बोलते हैं देखो तुम्हारे यहाँ, अरे बेकार है, कितने देवी, ऐसा थोड़ी होता है। कहते हैं हाँ सही कह रही। और वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, कुछ मुस्लिम बन जाते हैं, कुछ क्रिश्चियन बन जाते हैं। बस देखो कितने छोटे लोग हैं, खाने को बोलते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, पहनने को बोलते हैं ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, सिद्धांत पता ही नहीं। सोचते हैं हाँ ये तो तुम्हें बांध रहे हैं ये लोग, ये तो छोटी सोच है। अरे लिबरेट हो जाओ। समझ रहे हो? बड़ी सोच रखो। बंदा सोचता है हाँ कलयुग का प्रभाव तो है ही, वैसे भी मॉडर्न स्कूलों का प्रभाव तो है ही। सोचता है हाँ सही कह रहा है, हाँ यार हिंदू धर्म तो ऐसे ही है। और तुरंत चले जाता है क्रिश्चियनिटी। देखो कितने देवी देवता, कहीं ये होता है कहीं वो होता है। चलो गढ़वाल में भी ऐसा हुआ, तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग में क्रिश्चियन लोग आए और हर संडे को उनको असेंबली चलती है। आज जिसको भी दर्द होता है, कुछ दिक्कत होती है, क्या बोलते हैं, अरे देखो देवी देवता है ना, क्या मिल गया तुम्हें, उन सबको एक बोरे में पैक करो, देवी देवता को गंगा में बहा दो, आ जाओ तुम, हम यीशु मसीह की वो करेंगे। आहा। समझ रहे? और वो यीशु मसीह वाला खुद एडमिट है वहां रुद्रप्रयाग में। उसको पी लिया हो गया एक बार। समझ रहे? अरे भैया, जो भगवान की भक्ति है, अध्यात्म कभी भी पेट दर्द ठीक करने के लिए नहीं होता। अब मेरा खान पान ठीक नहीं है, मेरे को जुकाम लग गया, मैं बाहर गया था कल, तो इसमें भाई भगवान का क्या रोल है? भगवान कहाँ से आ गए? तुम तो और नीचे जा रहे हो ना। बहुत साइंटिफिक बनना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा ये साइंस है, साइंस की तरह से लो। और साइंस है, साइंस प्रूफ मांगता है ना, तो प्रभुपाद ने बहुत सारे प्रूफ दिए, ऐसा ऐसा होता है। तो इसलिए हम सबको जो है ना, सनातन धर्म को पहले खुद समझना चाहिए, फिर इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अभी डिटी वर्षिप भगवान के विग्रह यहाँ लगे हुए, लोग बोलते हैं तो मूर्ति पूजा करते हैं। इसका भी बहुत बड़ा साइंस है। पहली बात तो ये मूर्ति है ही नहीं, तो विग्रह है, और विग्रह विशेष होता है। मूर्ति तो क्या है, मैंने जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति बना दी, मूर्ति मतलब जो चौराहों पे होती है, मूर्ति ये थोड़ी, ये विग्रह है। और विग्रह की अलग महिमा होती है। जैसे पत्थर तो बहुत सारे हैं, तो एक पत्थर को मान लिया मैंने विशेष बना दिया, भाई इस पत्थर पे हम सब लोग मिलेंगे कल आकर। तो हम ऐसे थोड़ी सोचेंगे अरे किसी भी पत्थर पे मिल लो ना, वो विशेष पत्थर है। इसी प्रकार भगवान ठीक है मेटल से बनते हैं और पत्थर से भी बनते हैं, लेकिन ये पत्थर विशेष हो जाता है भक्तों के लिए, क्योंकि इसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है।
प्राण प्रतिष्ठा होकर के मंत्रोच्चारित होते, भगवान इसमें विराजित होते। तो ऐसे थोड़ी कि कोई भी पत्थर है, कह रहे आपके यहाँ पत्थरों को पूछते, ये पत्थर नहीं है भैया, ये हमारी प्रैक्टिस है। तो वैसे तो किताबें देखा जाए तो किताबें भी पेड़ से निकलते हैं ना, पेज। तो हम ये थोड़ी बोलेंगे हमारे यहाँ पेड़ पड़ते हैं, अरे दूसरा फॉर्म है उसी पेड़ का। तो ये समझने वाली बहुत जबरदस्त बात है। तो अंत में हम सबने क्या करना है, एक ही बात को समझना है, मेरे पीछे बोलना, सदा से ब्याह श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्त समासेत सदा से ब्याह श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। बस यही तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को अपने हृदय में लाने का, केवल भागवतम और भाग। यस्य श्रवण मात्रेण मतलब जिसका श्रवण करने से हरि चित्त समाश्रयेत, हरि चित्त में हम समा जाते हैं। और हम सब यही तो चाहते हैं कि हरि चित्त में समा जाए। कोई इसके लिए गुफाओं में जा रहा है, कोई इसके लिए योग ध्यान कर रहा है, लेकिन भगवान करे ना, कलयुग में तो मैं भागवतम से मिलता हूँ। और इसका उदाहरण आता है, बहुत बड़ी कहानी है पर मैं शॉर्ट करके सुना रहा हूँ, कि जब भक्ति देवी है ना, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति एकदम बूढ़े हो गए और वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आकर के भक्ति तो फिर भी हो गई ठीक ठाक, लेकिन ज्ञान वैराग्य क्या हो गए, और ऐसी झुलसे हुए। तो नारद जी आते हैं, पूछते हैं भाई तुम कौन हो और तुम्हारे हाल कैसे हो गए। तो बोलती मैं भक्ति हूँ और ये दोनों ज्ञान वैराग्य। तो नारद जी हर संभव प्रयास करते हैं, उनको योग बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। अंत में सनत कुमार और जो 4 सनत कुमार है ना, वो भागवत की कथा करते हैं आनंद घाट पे हरिद्वार में कथा करते हैं। और इस कथा में सारी देवी देवता आते हैं, तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो जाते हैं फिर से। तो ज्ञान और वैराग्य इतने बड़े हैं, उनको भी जवान करने के लिए भक्ति चाहिए, श्रीमद् भागवतम चाहिए। तो हमें भी केवल भागवतम ही जवान कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। भयंकर है। और जो ये भागवतम है, ये भक्ति का आभूषण है। भक्ति माता है ना, भक्ति माता का डिटी है, वो पर्सोनिफाइड है, मूर्तिमान स्वरूप। आध्यात्मिक जगत में हर चीज का मूर्तिमान स्वरूप होता है। जैसे एक फ्लावर भगवान को चढ़ाया है, तो वो फ्लावर भी कोई ना कोई आत्मा है, वो सेवा कर रहा है भगवान के पैरों में जाकर के। तो ऐसे ही भक्ति भी क्या है, एक देवी है, भक्ति देवी बोलते हैं, तुलसी महारानी का स्वरूप। तो भक्ति देवी क्या है, श्रृंगार करेगी ना, स्त्री है तो उसका आभूषण क्या है, भागवतम। जब आप भागवतम कर रहे हो तो उसका आभूषण है भक्ति देवी का। इससे भक्ति और खिलती, भक्ति खिलेगी तो हमारा जीवन अच्छा होगा। इसलिए भक्ति को हमने बहुत चीप टर्म समझा है। भक्ति को जैसे वृंदावन में गए, रील बनाया, हरे कृष्णा थोड़ा नाच गए, ये भक्ति नहीं है। भक्ति बहुत डीप है, बहुत ही डीप तत्व है। जितना गहरे उतरोगे आपको पता लगेगा, अच्छा भक्ति बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। तो ऐसी भक्ति को हमें सीखना है। और कैसे सीखना है, एवं यो वेति तत्वतः, तत्व से सीखना है। तत्व का मतलब होता है जैसा है वैसे ही सीखना है। भक्ति ऐसे नहीं चलो थोड़ा इधर उधर कर लो सहजियाओं की तरह। भक्ति बहुत डीप तत्व है, बहुत बड़ा साइंस है। इस साइंस को हमें सिस्टमेटिकली सीखना है। साइंस का मतलब ही होता है जिसको हम सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। हम जब 7th 8th में थे तो हमें समझाया जाता था विज्ञान क्या है, किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को किसी वस्तु या विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब जो सिस्टमेटिक है, जो प्रैक्टिकल है, जो तथ्यों पे आधारित है। ऐसे नहीं मुझे अच्छा लगता है नाचना बढ़िया, फिर घर गए 2 पैग भी मार लिए अरे इसका क्या लेना देना पैग का भक्ति से। खाता हूं मैं, नॉनवेज भी खाता हूँ, ऐसी बात नहीं। पर नहीं, भक्ति पूरी है। पूरी कहाँ से होगी, जिस दिन पूरी हो जाएगी ना नहीं खा पाओगे उस दिन, नॉनवेज कैसे खाओगे। क्योंकि अहिंसा और वैराग्य ये दोनों भक्ति के अंग हैं, बहुत प्रमुख है। तो ऐसा है, भक्ति को सब लोग अपने जीवन में लाइए और डीप रूटेड होकर के इस भक्ति के सिद्धांतों को समझिए। श्रील प्रभुपाद की जय।